नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि आपके अगर माँ बाप अच्छे मिले हैं आपको, तो माँ बाप के जितना प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता, है ना। आप अगर अच्छे हैं, आप उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो सच बता दूं कि आपके लिए घर ही जन्नत है। आपके माँ बाप आपकी अगर केयर कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप की केयर कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। और ये इन लोगों का प्यार ऐसा होता है, जिसमें खासकर माँ का प्यार ऐसा होता है जो आपको मुफ्त में मिलता है, और वो आप उसके साथ कितना भी बुरा कर दीजिए ना, वो आपके लिए दुआ ही मांगती है। कभी आप उसके मुंह से बद्दुआ नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना भी उसको बुरा। बहुत ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो अपनी माँ को मारते तक हैं, लेकिन उस माँ के मुंह से कभी आपने बद्दुआ नहीं सुनी होगी। फिर एक दिन बाद वो अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचने लगती है, और बेटा है कि उसे मारता रहता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि माँ माँ होती है। एक बार की बात होती है कि एक लोग, जब कोरोना का टाइम आता है, तो वो उनको कोरोना हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब भाई सीधी सी बात है कि हॉस्पिटल में कोरोना के टाइम एडमिट हुए तो क्वारंटीन हो ही जाएंगे। अब उस समय किसी को भी, जिसको भी कोरोना हो जाता था, उसे तुरंत अलग कर दिया जाता था और उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। उसकी सारी चीज़ें एक अलग कमरे में जाती थी और वहाँ पे उसे जैसे एकांतवास का जीवन होता है वैसे बिताना होता था। तो इसी तरह जब उनको कोरोना हुआ तो उन्हें भी उसी तरह से क्वारंटीन में रखा गया कि आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आपको जो चाहिए इसी कमरे में मिलेगा और आप यहीं पे रहेंगे जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। अब ऐसे धीरे धीरे नेगेटिव रिपोर्ट के इंतज़ार में 1 महीने बीत गए, और 1 महीने के बाद उस इंसान की रिपोर्ट जो होती है वो नेगेटिव आ जाती है, और हॉस्पिटल्स वाले उन्हें बधाई देते हैं कि सर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन वो इंसान जो रहता है ना, वो खुश नहीं रहता है। उसके चेहरे पे एक अलग सी उदासी छाई रहती है, और हॉस्पिटल में लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो ये तो नेगेटिव आ गया इसका, फिर भी इसे कोई खुशी नहीं है, आखिर बात क्या है। लेकिन उससे किसी ने नहीं पूछा कि बात क्या है। अब वो हॉस्पिटल से निकलता है और हॉस्पिटल से निकल के वो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते उसकी बीवी उसके स्वागत के इंतज़ार में रहती है, बच्चे खड़े रहते हैं, अपने पापा का वेलकम करते हैं। बीवी बहुत खुश होती है कि नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ उसके हस्बैंड आ गए हैं। लेकिन वो सीधे भागते हुए एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में हल्का सा अंधेरा रहता है, और जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं तो उसमें एक बुढ़ी सी औरत दिखाई जाती हैं। तो वो उसकी उनकी जो रहती है ना, माँ रहती हैं। अब वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे लिपट के रोने लगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें अकेले कमरे में छोड़ दिया, तुम्हें एक तरह से ऐसे कर दिया, ना कोई तुमसे बातचीत करता था ना कुछ करता था। और ये चीज़ मुझे समझ में तब आई जब मैंने कोरोना के टाइम में अकेले 1 महीने बिताए। सोचो 1 महीने में मेरा ये हाल हो गया कि मैं इंतज़ार कर रहा था कब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आए और मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। और तुम तो यहाँ 5 साल से यहाँ पे हो अकेले, और तुमसे कोई बातचीत नहीं करता है, तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। उसकी माँ भी एकदम से रोने लगती है और वो भी रोने लगता है। उसके बाद से वो किसी की परवाह नहीं करता है और बोलता है कि आज से मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, रोज़ सुबह ये मेरे साथ ही खाना नाश्ता सब कुछ इनका होगा, और सब लोगों के साथ ये भी बैठेंगी, बातचीत करेंगी। उसके बाद से उनका नज़रिया बदल जाता है। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें आपका नज़रिया बदल देते हैं, और जब वो चीज़ आपके ऊपर बीतती है तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये गलत है। वही चीज़ उनके साथ हुआ। तो यही चीज़ होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।